अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूत को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से पूछ आओ कि मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलियाह से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुमसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलियाह चला गया। जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवताओं से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उसी पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चपड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिस्बी एलियाह होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलियाह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलियाह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। राजा ने उसके पास 50 सिपाही के और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा, फुर्ती से तू उतर आ। एलियाह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक प्रधान 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरे प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50-50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान ना होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज करने लगा। अहज्याह के और
काम जो उसने किए वह एक इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चला और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तू चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा तुझे यहीरो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यहीरो को आए और यहीरो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि यह आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा तुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भागों को हो गया और वे दोनों स्थल पार उतर गए। उनके पार उतरने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़ के और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा था। तब उसने एलिय्याह की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसने देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यहीरो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वह एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत की। तब उसने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढें। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। तब उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। उस समय तक वह यहीरो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत भेजो? उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि
गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल कर गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु का गर्भ गिराने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, ये चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। फिर उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में दो रीछनियाँ से निकलकर उसमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहाँ वे करमेल को गए और फिर वहाँ से सोमरोन को लौट गया। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम सोमरोन में इज़राइल पर राज करने लगा और 12 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ को दूर किया। तो भी वह नाबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इज़राइल से भी कराए लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इज़राइल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन कर रीति से लिया करता था। जब अहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने सोमरोन से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चलें, और जब 7 दिन तक घूम कर चल चुके तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया है कि उनको मोआब के हाथ में कर दें। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यह यहोवा का कोई नबी नहीं, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा जो इज़राइल के हाथों को बुलवाया करता था, वह यह है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इज़राइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता, तो मैं ना तो तेरी ओर मुँह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढा ही गड्ढा हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी,
तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पानी पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंककर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बहा आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की, जितने मोआबी की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी वे बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। तब सवेरे जब वे उठे, उस समय सूर्य की किरणें उन पर जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों के सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा। निसंदेश वे राजा एक दूसरे को मार कर नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इज़राइल की छावनी के पास आए ही थे कि इज़राइली उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में से एक एक पुरुष को अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला। यहाँ तक कि किरियत-रेतेश के पत्थर तो रह गए, परंतु उनको भी चारों ओर गोफान चराने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तथा पांति चीर कर पहुँचे, परंतु पहुँच ना सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियां में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। जब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया, तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब वह बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह जाकर उस
उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तू ने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं और इसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीसा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लड़का बड़ा हो गया। तब एक दिन वह अपने पति के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, हाँ मेरा सिर, हाँ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, उसको उसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब वह मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो जाऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज तो नए चांद का और ना विश्राम दिन है, नए चांद और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांध कर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमिन है। अब उसने मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ के कहने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था, मुझे धोखा ना दे? तब एलीसा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसका उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उसके मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीसा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीसा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। जब एलीसा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर उस लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपना आँख उसकी आँख से और अपने हाथ उसके हाथ से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली।
तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई, उसके पांवों पर गिरकर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकली। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाँक फाँक करके पकाने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उस मनुष्य के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्ला कर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें से खा ना सकें। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। कोई मनुष्य बाल सलीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। इसके टहलुओं ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाए। तब उसने उसके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नातान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मैं स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होती तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइल की लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किन्नार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? उस मनुष्य ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। यह सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। जब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दासमिक की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा और लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा,
हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितनी अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। जब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा के सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नातान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वहाँ मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी सिमरोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं सिमरोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसी ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नाबान के पीछे दौड़ा। नातान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल सेम तो है? उसने कहा, हाँ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम की पहाड़ी देश में भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं, इसलिए उसके लिए 1 किन्नार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नातान ने कहा, खुशी से 2 किन्नार ले ले। और तब उसने उससे बहुत सी विनती करके 2 किन्नार चांदी और थौलिया में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवक पर लाद दिए और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चला। जब वह टीलों के पास पहुंचा, तब उसने वह वस्त्र को उसने लेकर घर में रखा और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामिनी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया था। उसने कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह सब चांदी और वस्त्र, जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? इस कारण से नातान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगे रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह उस स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उसके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी भेंट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? तब उसने उस स्थान दिखाया और उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से
होकर ना जाना, क्योंकि वह आरामी चढ़ाई करने वाला है। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान की जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलवाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीसा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयान की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए, तब एलीसा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल। एलीसा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीसा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस नगर के मनुष्य जिसे तुम ढूंढते रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उससे सोमरोन को पहुंचा दिया। जब वे सोमरोन में आ गए, तब एलीसा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे, तब क्या देखा कि हम सोमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीसा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू इनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज दिया, और जब वे खा पी चुके, तब उन्हें विदा किया, और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर न आया। इसके बाद आराम के राजा बेहनादद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरोन पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया। तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा, और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी 80 टुकड़ों में, और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी और बिकने लगी। एक दिन इज़राइल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊंगा? क्या खलिहान में से या दाख रस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा कि मुझे अपना बेटा दे कि आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया, और दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की यह बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहर पनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा कि तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, यदि मैं शपात के पुत्र एलीसे का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे ऐसा ही वरन इसके भी अधिक करे। एलीसा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिया भी उसके संग बैठे थे। अतः राजा ने अपने
पास से एक जन भेजा और उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खून के बेटे ने किसी को मेरे सिर काटने को भेजा है, इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पाँव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? वह उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, हे विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोहता हूँ?